गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आज की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। दिनांक 27 अगस्त 2021, बीएड सेकेंड ईयर, संस्कृत भाषा शिक्षण। आज हम तद्धित प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने कृत प्रत्यय के उदाहरणों के बारे में हमने पढ़ा और कृत प्रत्यय के अंतर्गत उसके मुख्य प्रत्यय कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने कत्वा प्रत्यय, लिप्य प्रत्यय, तुमून प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, श्रित प्रत्यय, सानज प्रत्यय, केलिय प्रत्यय, ऐसे बहुत सारे प्रत्ययों के बारे में हमने जाना। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे। आज दूसरा जो प्रत्यय हमारा है तद्धित प्रत्यय। इसके भी अलग अलग भाग हैं, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तद्धित प्रत्यय से क्या अभिप्राय है? यानी धातु के जिसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि अंत में लगते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय का सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय यानी यह प्रत्यय शब्दों के अंत में पुल्लिंग शब्दों में मान और वान, यानी इसके भी रूप स्त्रीलिंग में अलग चलते हैं, पुल्लिंग में अलग चलते हैं और नपुंसकलिंग में अलग चलते हैं। जैसे स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में मति, वति और नपुंसकलिंग में मत और वत शब्द शेष रहता है। जैसे इसका पहला ही उदाहरण लेते हैं हम, रूपवान। रूपवान में रूप तो हमारा शब्द बच गया और मतुप हमारा प्रत्यय। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं श्रीमान, रसवान, वही क्रम चलेगा। रस तो हमारा शब्द बच गया और मतुप हमारा प्रत्यय बच गया। जैसे दूसरा उदाहरण हम लेते हैं यशवान, यश शब्द बच गया और मतुप हमारा प्रत्यय बच गया। इसी प्रकार से अगर इसका स्त्रीलिंग हम शब्द लें तो यशवती और नपुंसकलिंग शब्द लें तो यशवत। इस प्रकार से पुल्लिंग में कौन शब्द चलते हैं, स्त्रीलिंग में कौन से और नपुंसकलिंग में कौन से, ये इनका क्रम चलता रहता है और ये इनकी पहचान है कि इसके अंत में क्या शेष रहता है। अगला प्रत्यय है हमारा वतु प्रत्यय। वतु प्रत्यय इसमें क्या होता है कि अकारांत शब्दों में होता है यह, और वतु प्रत्यय के अंत में वत शेष रहता है, वत शब्द शेष रहता है। जैसे इसका हम पहला उदाहरण लेते हैं, जैसे धनवत। धनवत में धन तो हमारा शब्द बच गया और वतु प्रत्यय है हमारा। इसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे बलवत। तो बलवत में बल तो हमारा शब्द है और वतु हमारा प्रत्यय है। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे घनवत। तो घनवत में क्या होता है, इसको हम परिचित करेंगे तो गुण प्लस वतु हो जाएगा। अगला प्रत्यय हम लेते हैं तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय में क्या होता है, यानी विशेषण के अंत में उसे उत्तरावस्था में बदलने के लिए इसका तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इसके अंत में तरह शब्द शेष रहता है। जैसे इसका पहला उदाहरण लेते हैं हम उच्च तरह। तो उच्च तरह में उच्च तो हमारा शब्द बच गया और तरह हमारा प्रत्यय है। इसी प्रकार से सुंदर तरह, यानी इसमें सुंदर तो हमारा शब्द बच गया और तरफ हमारा प्रत्यय हो गया। जैसे श्रेष्ठ तरह, तो श्रेष्ठ तरह में श्रेष्ठ तो हमारा शब्द बच गया और तरफ हमारा प्रत्यय हो गया। अगला जैसे हमारा प्रत्यय है तम प्रत्यय। तम प्रत्यय में क्या होता है, इसमें उत्तम अवस्था में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी उत्तम अवस्था में इस प्रत्यय को बदला जाता है और इसके अंत में तमह शब्द शेष रहता है। जैसे मैंने आपको बताया ना तरप, तरप प्रत्यय में तो तर शेष रहता है और तमप में तम शेष रहता है। ये दोनों में अंतर है, ये दोनों बात ध्यान रखना है आपको। जैसे क्योंकि
तरह प्रत्यय में तो शब्द हमेशा तरह शब्द शेष रहता है, और तमप में जैसे पहला ही शब्द हम लेते हैं उच्च तमह, तो वही तरीका रहेगा। उच्च तो शब्द बच गया हमारा, और तमप हमारा प्रत्यय हो गया। जैसे श्रेष्ठ तमह, श्रेष्ठ हमारा शब्द और तमप हमारा प्रत्यय हो गया। जैसे त्रितमः, तो त्रि प्लस तमप, वही क्रम चलता रहेगा। अब अगला हमारा प्रत्यय है मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय के अंत में क्या होता है, यह विशेषण बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, यानी विशेषण शब्द बनाने के लिए मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और इसके अंत में मयः शब्द शेष रहता है। जैसे इसका पहला ही शब्द हम ले लेते हैं सुखमयः, यानी जैसे हम इसका प्रगति पद अलग करेंगे तो सुख तो हमारा शब्द बच जाएगा, और मयः हमारा शब्द है, यानी क्योंकि इसमें हमारा मयट प्रत्यय है जिसका मय शेष रहता है। इसका दूसरा ही शब्द लेते हैं, जैसे आम्रमयः, तो आम्र प्लस मयट। इसी प्रकार से स्वर्णमयः, तो स्वर्ण हमारा शब्द बच गया और मयट प्रत्यय हो गया। आनंदमयः, आनंद तो हमारा शब्द बच गया और मयट प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। ये अगला जो हमारा प्रत्यय है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय के अंतर्गत क्या होता है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, और तल प्रत्यय का ता शब्द शेष रहता है। जैसे पहला ही इसका उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे पशुता। पशुता में पशु तो हमारा शब्द बच गया और हमारा प्रत्यय हो गया तल प्रत्यय। दूसरा उदाहरण जैसे लघुता, लघु प्लस तल। जैसे मूर्खता, मूर्खता में मूर्ख हमारा शब्द बच गया और तल प्रत्यय हो गया, क्योंकि तल का ता शेष रहता है। जैसे मित्रता, मित्रता में मित्र हमारा शब्द बच गया और तल प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार से अगला जो प्रत्यय है हमारा वो है ताप। ताप प्रत्यय, क्योंकि तल प्रत्यय और ताप प्रत्यय में बहुत अंतर है, क्योंकि तल प्रत्यय का तो ता शेष रहता है और ताप प्रत्यय ये होते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करने के लिए ताप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और त्रा प्रत्यय के अंत में आ शेष रहता है। एक हमारा और प्रत्यय है टाप प्रत्यय, जिसके अंतर्गत भी आ शेष रहता है। ऐसे बहुत सारे जो प्रत्यय होते हैं तो वो दोनों के सेम शब्द हमें शेष ऐसे देखने को मिलते हैं कि, लेकिन दोनों की विशेषताएं अलग अलग होती है। जैसे इसका पहला उदाहरण लेते हैं, जैसे बाला, तो बाला में हम शब्द निकालेंगे बाल, बाल प्लस ताप प्रत्यय। जैसे दूसरा है अश्वा, अश्वा में हम शब्द निकालेंगे अश्व, अश्व प्लस ताप, इसका आ शेष रहता है। जैसे अजा, अजा, अजा में हम निकालेंगे अज शब्द निकालेंगे, अज प्लस ताप, यानी अज का मतलब होता है बकरा और अजा का मतलब होता है बकरी। जैसे अगला उदाहरण हम लेंगे गायिका, गायिका में हम शब्द निकालेंगे गायक, गायक प्लस ताप। इसी प्रकार से शिक्षिका, शिक्षिका में हम शब्द निकालेंगे शिक्षक, शिक्षक प्लस ताप। इसी प्रकार से ये सब जितने भी उदाहरण मैंने आपको बताए ये तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं, इतने सारे। बस आपको इन प्रत्ययों के अंतर्गत एक दो बातें ही ध्यान में रखना है, यानी एक तो ये शब्दों के अंत में लगते हैं और कौन से प्रत्यय के अंतर्गत कौन सा शब्द शेष रहता है, इसकी जानकारी रखना अति आवश्यक है। अगर ये चीज आपको मालूम या याद रह गई तो प्रत्यय आप आसानी से कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।